peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह की तसल्ली वाली चाय बन रही है। इस वाले ग्लास केटल के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया था। तो मुझे तो टेमू से आया था, पर सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है। बट मैं दोनों का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं डर नहीं लगता कि टूट जाएगा। एग्जैक्टली, जब तक मैं यूज़ नहीं करती थी ना, मुझे भी यही डर लगता था। बट अब लास्ट 2-3 महीने से एवरी वीकेंड उसमें चाय बनती है। और आपको पता है कि मेरी चाय काफ़ी कड़क वाली चाय होती है, तो अच्छे से उबालती हूँ तो यूज़ होता है। और ये बिल्कुल वन पीस है, नहीं टूटा है। तसल्ली वाली चाय के साथ साथ थोड़ी सी मील प्लानिंग कर लेंगे पूरे हफ्ते की। बहुत ज़्यादा मील प्लानिंग मैं करती नहीं हूँ, बट हाँ, ग्रोसरी शॉपिंग जानी है तो फ्रिज भी चेक कर लिया है कि क्या क्या सब्जियाँ हैं और पूरे हफ्ते क्या बनाना है। वो बस मील्स डिसाइड करती हूँ, किस दिन क्या बनाना है ये नहीं डिसाइड करती, क्योंकि मेरा मूड एवरीडे चेंज हो जाता है। मैं डिसाइड कर भी लूँ तो वो फॉलो नहीं कर पाती, बट हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि क्या क्या बनाना है। तो ग्रोसरीज में भी हेल्प होता है, फूड वेस्ट कम होता है। आई थिंक एवरीडे सबसे बड़ा काम यही होता है, सोचना कि आज बनाना क्या है खाने में। तो वो अगर सॉर्टेड है तो सॉर्टेड है। कितना क्यूट है ना, डॉलर स्टोर से लिया था। पहले मैं फ़ोन पे करती थी या फिर ऐसे ही माइंड में सोच लेती थी, बट रिसेंटली मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया है। और इससे क्या होगा ना कि 2-3 हफ्ते बाद आपका प्लान ऑलरेडी रेडी होगा, आपको सोचना नहीं होगा, क्योंकि आप जब पीछे के पन्ने पलटोगे तो ऑलरेडी काफ़ी सारे फूड आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि छूटता जा रहा है वक्त के साथ। फ़ोन के कारण सब कुछ हम फ़ोन पे ही लिख लेते हैं। Come to the mountain. We'll take it in the view. You will find the life is greater than you knew. क्विक सा ब्रेकफास्ट, आलू पूरी। सुन के लग रहा है कितना सारा टाइम लगेगा ना, बट एक्चुअल में ये बहुत जल्दी बन जाता है। स्पेशली अगर आपके पास बॉइल्ड आलू है तो मैं ट्राई करती हूँ, कभी कभी आलू बॉईल करके रख देती हूँ फ्रिज में, 1-2 दिन में यूज़ कर लेती हूँ। तो आलू की सिंपल वाली सब्जी बन जाएगी। और मसाले वाली पूरी बना रही हूँ, तो आटे में ही मैंने सारे मसाले डाल के गूंद लिए हैं। थोड़ा हार्ड सा आटा गूंद लिया है। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सिंपल पूरी भी बनाती हूँ या पराठा भी बनाती हूँ ना, तो अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ। You're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. Where you go through the storm, I will hold you, keep you warm. आज के ग्रोसरी शॉपिंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये गोलगप्पे, जो कि मिले हैं कॉस्को में। जो बिग सिटीज़ के कॉस्को है ना, वहाँ पे तो काफ़ी सारे इंडियन ग्रोसरीज मिल जाते हैं, बट यहाँ के कॉस्को में नहीं मिलते, क्योंकि उतने ज़्यादा इंडियंस नहीं है ना कंपैरेटिवली। बट अभी लास्ट 1-2 महीने से देख रहे हैं इतनी सारी हमारी इंडियन ग्रोसरीज आने लगी। जैसे वेरका का घी आने लगा है, काफ़ी सारे ऐसे स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस वो रखने लगे हैं। और आज हमें दिखे गोलगप्पे। थोड़े टाइम पहले हमें वो नमक पारे भी मिले थे, निमकी जो होता है ना, वो भी, उसका भी 2 का बॉक्स था। और ये तो 3 का बॉक्स $8.99, $9 लगा लो, $9 में 3 पैकेट। वैसे हम खा के देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि कैसा टेस्ट है, बट आई एम श्योर अच्छा ही होगा। गोलगप्पे में तो मसाले और पानी का कमाल होता है, तो वो तो आप घर पे बनाते हो। वैसे इसमें ना मसाले भी दिए हुए हैं, तो लेट्स सी, मैं बनाऊंगी फिर बताऊंगी आप लोगों को। और ये कोकोनट वाटर, ये भी आप लोगों के सजेशन से ही आता है। ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, कॉस्को का जो अपना ब्रांड है, कर्कलैंड। मैं इसको गलत प्रोनाउंस करती थी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच मुझे करेक्ट करने के लिए और मुझे बताना अब मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया या नहीं। तो आई इसमें साइलेंट होता है, कर्कलैंड बोलते हैं। ओके, तो ये कोकोनट वाटर मेरा और येशा का फेवरेट है। इतनी जल्दी ख़त्म होता है ना,
बहुत मज़ेदार होता है। और ऑर्गेनिक जिंजर, इसका फ्लेवर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, स्पेशली जब चाय में डालो ना। पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती थी और अब ये ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा ही डालती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमेशा नहीं आता, तो जब भी ये सारी चीज़ें मिलती है ना, मैं डबल ले आती हूँ, इसलिए 2 जिंजर का पैकेट। गर्मियाँ हैं तो नींबू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि नींबू पानी बहुत बनता है। लाइक मैं और मम्मी दोनों ही मॉर्निंग में तो नींबू पानी पीते हैं, बट अलग से दिन भर में लेमनेड पता नहीं कितनी बारी बनता है, और छुट्टी वाले दिन तो पक्का से बनता है। अनुज बनाते हैं कभी कभी ना रू अफ़ज़ा डाल के, बहुत यम लगता है। और कभी ना वो स्पार्कलिंग वाटर आता है ना, वो डाल देते हैं, तो जैसे सोडा वाला लेमनेड नहीं होता है, वैसा वाला फ्लेवर आता है, अमेजिंग लगता है। और अभी तो गार्डन का पुदीना है, तो पुदीना एंड ऑल डाल के बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। ये वाला वेजिटेबल, इसमें लिखा हुआ है चायोटे, और लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को दिखाया था तो आप लोगों ने मुझे नाम बताया तो था, बट मैं नाम भूल गई हूँ। बट ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत हेल्दी वेजिटेबल है। एक बार ना कोकोनट डाल के हमने बनाया था इसको कद्दूकस करके, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वेजिटेबल में है कैबेज, छोटा सा कैबेज लेके आए हैं, छोटा सा घिया लेके आए हैं, क्योंकि 2 बारी ना वेजिटेबल शॉपिंग हो ही जाती है। क्योंकि येशा का पियानो क्लास होता है, तो अनुज जाते हैं तो आधा घंटा टाइम पास करने के लिए पास में ही सेवन फूड है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे भी सब्जियाँ काफ़ी फ्रेश मिलती हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें ना बहुत अफोर्डेबल होती हैं, स्पेशली कैरेट्स मुझे 1-2 बारी वहाँ पे बहुत फ्रेश मिले थे, तो इसलिए वहाँ से आ जाती हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लाती हूँ। और इसीलिए मॉर्निंग में बैठ के जो मैं सोचती हूँ ना कि पूरे वीक क्या क्या बनाना है, वो बड़े काम की चीज़ होती है जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग पे जाओ, और फूड वेस्ट कम से कम होता है। सुपर स्टोर से अनुज ने ये कॉर्न्स पिक किए, काफ़ी सारे, 5-6, लाइक सबके लिए एक टाइप्स, और ये भी बारबेक्यू करना पड़ेगा। मुझे बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है ना घर पे, तो शॉप से जब अनुज उठाते हैं, या फिर चलो मैं भी उठाती हूँ, मैं वहीं पे सोचने लग जाती हूँ कि मैं इसको कहाँ रखूँगी। लाइक जो डेली आती है चीज़ें, उसके लिए तो एक डेफिनेट स्पेस होता है, हर चीज़ के लिए घर होता है, पर जो कभी कभी कुछ मेहमान आ जाते हैं घर पे, उनके लिए जगह नहीं होती, घर नहीं होता परमानेंट वाला, तो उनके लिए घर बनाना पड़ता है। तो मैं वही शॉप में सोचना शुरू करती हूँ कि मैं इसको कहाँ रखूँगी। ये पिंक सॉल्ट भी हम कॉस्को से ही लेके आते हैं, मोस्टली यही वाला यूज़ करती हूँ। कभी कभी वाइट सॉल्ट भी यूज़ करती हूँ, कि जब ऊपर से नमक खाना होता है तो यही पिंक वाला यूज़ करती हूँ। एंड सब्जी एंड ऑल में जब कुकिंग के टाइम बना रही हूँ कुछ, तब वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, वो ख़त्म हो गया था तो ये बड़ा वाला पैक ले आते हैं, आराम से बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। स्प्रिंग अनियन में ना ये वाले रबर बैंड्स होते हैं, और ये मैं हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में ये रबर बैंड्स बहुत काम आते हैं। बालों में तो ये वाले रबर बैंड्स अच्छे नहीं होते, बहुत बाल टूटते हैं। स्प्रिंग अनियन देख के आपको क्या याद आता है? हर एक सब्जी को देख के ना कुछ रेसिपी, कोई डिश याद आती है। तो स्प्रिंग अनियन को देख के आपको क्या याद आता है? मुझे चिली पनीर याद आ रहा है, नूडल्स याद आ रहा है, कोई बना के खिला दे। और जब मैं घर आई तो हमारे जो नेबर्स जिनने लास्ट वीक फ्लावर्स दिए थे ना, वो और भी सारे फ्लावर्स लेके आए, जबकि अभी तक 1 वीक हो गया, फिर भी लास्ट वीक के भी फ्लावर्स इतने ज़्यादा फ्रेश थे। मैंने उनको बुलाया, दिखाया भी, तो उन्हें बोला हाँ मुझे विंडो से दिखता है। नाइस, तो और भी देख के आए। तो मैंने कहा फ्रेश फ्लावर्स से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, थैंक यू सो मच। और फ्लावर्स के साथ साथ उन्होंने मुझे दिए बीन्स, बट ये है पर्पल बीन्स। किसी ने इसे पहले देखा है तो बताना, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैंने उनको भी बोला कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने पर्पल बीन्स कभी नहीं देखे हैं, पर्पल कैबेज देखा है बट बीन्स नहीं देखे हैं। तो उन्हें बोला जब आप कुक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे, बट अभी ये पर्पल हैं, विच इज़ नाइस। चलो खा के देखते हैं कि कोई टेस्ट का डिफरेंस है या नहीं। पतले पतले हैं, आई थिंक स्टीम करके ही आप खाओ, अच्छे लगेंगे। फ्रेश फ्लावर्स आए हैं तो इनको मिक्स करके ज़रा पानी चेंज कर दिया जाए। फ्रिज तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से शेल्फ थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है मेरी, उसमें ना कुछ एक स्क्रूज एंड ऑल बहुत ढीले हो चुके हैं, तो 1-2 ड्रॉर्स मुझे हटाने पड़ गए हैं, तो स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है।
अगर आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट लंबे टाइम तक स्टोर करना है ना, या फिर फ्रीज करना है, तो नमक और ऑयल यूज़ कर लेना, ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें अपना कोई स्मेल नहीं होता ना। कोरिएंडर लीव्स ना अभी बिल्कुल वेट हैं क्योंकि स्टोर में ना वो पानी डाल के रखते हैं ताकि फ्रेश रहे, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, विंडो के पास रख देती हूँ, ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हो जाएगा फिर मैं पेपर में रैप करके रख देती हूँ, तो आराम से फ्रेश रहता है। या फिर चटनी बनानी होगी फिर तो मैं अभी धो के बना लूँगी। पुदीना ले आऊँगी, अनुज को बोलती हूँ पुदीना ले आएंगी। जब तक ग्रोसरीज ऑर्गेनाइज करूँगी, क्लीन करूँगी ना, तब तक दूध चढ़ा दिया है दही बनाने के लिए। इस तरह के ना पेपर बैग्स मिल जाते हैं, मैं तो डॉलर स्टोर से लाई हूँ। ये एज अ लंच बैग भी यूज़ करते हैं, सैंडविच एंड ऑल देने के लिए। तो इसमें वेजिटेबल स्टोर करके आप रख सकते हो, लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहते हैं और कम स्पेस लेते हैं। जैसे गोभी एंड ऑल आप कितना कट करके बॉक्सेस में रखोगे, स्टोरेज बॉक्सेस में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। और वो रैप रहते हैं ऐसे प्लास्टिक के बैग्स में, ब्रोकली या फिर गोभी, तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं फिर। और साथ साथ घी बनाने के लिए बटर भी चढ़ा देती हूँ। यही वाला अनसॉल्टेड बटर लेके आते हैं हम कॉस्को से। वैसे तो आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने घी बनाया था तो किसी का क्वेश्चन आया था कि कनाडा में घी नहीं मिलता। मिल जाता है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बट एक बार ही अनुज ने सजेस्ट किया कि घर पे घी बना दे, बहुत टाइम पहले, और हमने घर पे घी बनाई और फिर इतनी मज़ेदार लगी कि इसका टेस्ट अब आ गया है ना। अब मार्केट वाला घी मज़ा ही नहीं आता, पसंद ही नहीं आता। और अब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं लगता क्योंकि आदत हो जाती है ना आपकी, तो दूसरा काम करते करते बस चढ़ा दो, ध्यान ही रखना होता है और तो कुछ नहीं, कि टाइम टू टाइम बस इसको स्टर कर दो और फ्लेम का देख लो कि हाई फ्लेम पे रखना है या लो फ्लेम पे रखना है, दैट्स ऑल। तो बन जाता है। इसलिए 15 दिन में एक बार ही बना लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां चॉप करके पहले से नहीं रख, बट कुछ एक सब्जियां हैं जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट, ये सब ग्रेट करके रख देती हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। और बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखती हूँ, इतना ही करती हूँ कि 1-2 दिन में यूज़ हो जाए। स्पेशली मंडेज़ को ना थोड़ा सा होता है ना, मंडे ब्लूज़, रेड ग्रीन येलो सब दिख जाते हैं मुझे तो। मंडे थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है ना, तो फिर ट्यूसडे तक आप संभल जाते हो। आपकी बॉडी थोड़ी रूटीन में आ जाती है। Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. स्पिनच मैंने काफ़ी सारा अच्छे से पहले वॉश कर लिया है और इसको ब्लैंच करूँगी। बेसिकली पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ और उसमें स्पिनच को डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश करके उसका पेस्ट बनाती हूँ। जब आप ठंडे पानी से वॉश करोगे ना, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहता है। और ये वाला पेस्ट मैं डिफरेंट वे से यूज़ करती हूँ। उत्तपम में डालते हैं, पैनकेक में डालते हैं, इनफैक्ट आटे में डाल के आप रोटी पराठा बना सकते हो। बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। और दही के लिए अगर कंटेनर रखने की जगह ना हो फ्रिज में, तो आप इस तरह से मेसन जार में भी दही रख सकते हो। धनिया अच्छे से सूख गया था तो एक बंच मैंने पेपर में रैप करके रख दिया है। बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है जब आप ऐसे पेपर में रैप करके रखते हो। और चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया ले लिया है और धनिया के स्टेम ज़रूर ऐड करते हैं चटनी बनाने में क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है। साथ में अदरक, लहसुन, पुदीना और मिर्ची की जगह मैंने हैलपिनो ऐड किया है। एक सॉफ्ट सा एवोकाडो था, मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। लेमन और आइस, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये आता है आइस डालने से। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और फ्रेश चटनी बनती है। greater than you
storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. स्टोर बॉट सारे स्नैक्स तो अरेंज हो गए। अभी घर में मैं मुरमुरे का बना के रखती हूँ क्योंकि मम्मी को कभी कभी शाम को भूख लगती है तो मम्मी खाते हैं, और ये बहुत सिंपल वे से बनाती हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती क्योंकि मम्मी खाते हैं तो नट्स एंड ऑल कुछ भी ऐड नहीं करती। आप चाहो तो इसमें डिफरेंट नट्स ऐड कर सकते हो। मखाना ऐड करती हूँ मैं, बट आज मखाना ख़त्म है, अभी ढूंढने गई तब पता चला मखाना ख़त्म हो गया, तो कोई नहीं, वो कल ला के और फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बस मैं डालूँगी, थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी और उसमें नमक, हल्दी, करी पत्ता, मस्टर्ड सीड। जब मुरमुरे ठंडे हो जाएंगे ना, फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो। एयर टाइट जार में मैं रख देती हूँ 1 वीक 10 डेज तक। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं और ये वन ऑफ द फेवरेट और हेल्दी स्नैक्स है हमारे घर का। हेलो दोस्तों, आज है संडे मॉर्निंग, तो आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। और हाँ, आई नो मेरे ब्लॉग में कभी कभी मम्मी पापा, कभी अनुज भी नहीं दिखते हैं, कभी बच्चे भी नहीं दिखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है घर पे नहीं है, सब है, सब यही है, कोई कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए। और आई नो कनाडा में, स्पेशली BC अल्बर्टा में BC फायर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो स्टे सेफ, ध्यान रखिए। हमारे सिटी में अभी सब कुछ ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे चेक करने के लिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के कंसर्न के लिए, बट ऑल गुड एंड होपफुली सब कुछ जल्दी बेटर हो जाएगा। तो चलिए, हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। पेनी पैक फैमिली हो गई है, मेरे पास नहीं है, इन दोनों के पास। इसको रिटर्न गिफ्ट में मिल गया है डायनासोर, और ये तो ये शाका जो उसने लिया था, pencil, paper, ये Orca, $50 Best Buy card, ओरे lottery ticket, बाप रे, and, बहुत बहुत रिच है, बहुत रिच है। we're really चलो rich kids. बाय No, you're not.